उस्ताद अल्ताफ़ हुसैन ताफ़ू के बारे में राहत फ़तेह अली खान ने उनकी वफ़ात का एक लाजवाल जुमला कहा कि अल्ताफ़ हुसैन ताफ़ू रिवायती तबले को कुछ ऐसे नए मेकअप से रोशनास करते कि वो अपनी मिसाल आप बन जाते। लेकिन नाज़रीन सामीन, आपको हम वो वाक़या भी बताते हैं जब तबले के जादूगर अल्ताफ़ हुसैन ताफ़ू ने पूरी दुनिया के तबला नवाज़ों को चैलेंज कर दिया। उसका नतीजा क्या आया और वो कहानी मुकम्मल आपके साथ शेयर करते हैं। इसी के अलावा थोड़ी बहुत दिलचस्प बातें और उनके कैरियर और सुपर हिट गीतों के भी। लेकिन आपने अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को लाइक कर दें। अल्ताफ़ हुसैन ताफ़ू जिनके उस्ताद मियाँ कादर बख्श थे, जो नाज़रीन मैं आपको बताऊं, अल्ताफ़ हुसैन ताफ़ू के उस्ताद भाई यानी उनके कोलीग और मारूफ तबला नवाज़ जो लेजेंड की हैसियत रखते हैं, उस्ताद शौकत हुसैन आपको चंद शागिर्दों ने कैसी महफिल में मियाँ के लक़ब से नवाज दिया और तबला नवाजी की दुनिया में ये अहम लक़ब और ख़िताब समझा जाता है, क्योंकि असल मियाँ तो तबला नवाजी के एक ही थे, तो उन दोनों के उस्ताद मियाँ कादर बख्श थे। नाज़रीन मैं आपको बताऊँ, ये मियाँ का लक़ब फ़नकारों को और तबला नवाज़ों को उस वक्त मिलता है जब वो दंगल बजाए और पिंडाल में उसी की काबिलियत को चैलेंज करने वाला कोई ना हो। ताफ़ू ने ये चैलेंज कर दिया कि मियाँ बनने का शौक़ पूरा कर लेना, पहले इतना तो बजा लो जितना मैं बजा सकता हूँ। ताफ़ू शौकत साहब से जूनियर थे और शौकत साहब इंतहाई आजिज़ और कम लो और कम गो इंसान। इसी के अलावा आपने एक और ऐलान किया था कि अगर कोई मुझसे जीतेगा तो मैं तबला भी छोड़ दूंगा और मैं इसको 1 लाख रुपया इनाम भी दे दूंगा, जो कि बहुत बड़ा इनाम है। लेकिन विवाद ये ज़ाती झगड़ा अपनी जगह, वो ताफ़ू साहब शौकत हुसैन का एतराफ़ फिर भी किया करते तो वो चैलेंज कुछ इस तरीके से था कि सब भाइयों को मेरा तबला याद है और मुझे सबका, और अगर कोई है तो सामने आ जाए और करके दिखा दे, मैं इसका बाज बजा कर दिखाऊंगा, वो मेरा बजा कर दिखा दे। लेकिन मसला ये था कि बिल्ली के गले में घंटी कौन बांधे। एक से एक सर पर हिंदुस्तान में मौजूद था, मगर किसी को जुरत ना हुई कि ताफ़ू के आगे बोल सके। कैसे बोल सकता कोई, क्योंकि वो तो ख़ुद तबला के तालिब इल्म थे। लेकिन नाज़रीन व सामीन, ताफ़ू की तबला की रफ्तार इतनी तेज़ थी कि ठीक से पता ही ना चलता कि क्या हो गया, कौन सा बोल बजा। हवायती अंदाज में तबला बजाने वाले एतराज़ करते कि ताफ़ू बुज़ुर्गों के मुरत्तब किए तरीके सलीके से नहीं बजाते जैसे वो बजाते हैं। लेकिन ऐसा ही नहीं, क्योंकि ताफ़ू ने जब अपना जुदागाना अंदाज मेहनत के बाद बनाया, वो नहीं चाहते थे कि वो सब कुछ वही करे जो बाकी दुनिया कर रही है। लेकिन विवर, ताफ़ू को ना मानना भी तो इंसाफ नहीं होगा। कुछ लोग तबला में पंजाब को घराना ही नहीं मानते। ताफ़ू बाज के हिसाब से एक स्कूल ऑफ थाट है जिसकी एक दुनियादानी है। नाज़रीन इसी के अलावा ताफ़ू पर जो दूसरा एतराफ़ हुआ वो उम्र के आखिरी हिस्से में, जब इन्होंने उस्ताद मेहदी हसन के बारे में कुछ ऐसे जुमले कहे कि यानी किसी के ये यकीनी तौर पर नामुनासिब थे कि एक इंटरव्यू में उसे पूछा गया कि मेहदी हसन के गले में क्या वाकई भगवान बोलता है, तो आपने कहा भगवान का कोई चपरासी बोलता होगा, और इसके बाद फिर आपने माजरत और माफ़ी की वीडियो भी दी। लेकिन बात वो होती है जो मुंह से निकल जाती है। तावीवर, ताफ़ू को न सिर्फ तबला बल्कि 16 और भी साज बजाने पर मलका हासिल थी, और ये कहा जाता है कि ताफ़ू जिस तरीके से साज बजाता मौसीकी का ज़ौक़ रखता है, वो हिंदुस्तान जाकर भी ऐसा चैलेंज कर सकता है जो इसने पाकिस्तान में किया। लेकिन इसके चैलेंज का और कोई भी जवाब ना आया, और ये कहा गया कि अल्ताफ़ हुसैन ताफ़ू का जो चैलेंज था वो सारी उम्र पूरी दुनिया के तबला नवाज़ों के लिए मौजूद रहा होगा। कोई भी बिल्ली की गले में घंटी बांधे के लिए तैयार ना हुआ कि वो ताफ़ू का मुकाबला कर सके। इसको दफनाया गया जो तबले को मरहूम कर गया, और बहुत ही हमें अफसोस हुआ। नाज़रीन सामीन, आपको ताफ़ू उस्ताद के बारे में कौन सी बात अच्छी लगी आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं, और वीडियो को और चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके।